मेरे को पता है बेटा आप सभी लोग न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, काफी दुखद बात है, ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्लियर? यस। हाँ, ऑब्वियसली देश के लिए बहुत बड़ी और बहुत दुखद बात है, ठीक है, और हम लोग कोई भी हो इंडिया में, आई थिंक रतन टाटा सर ने इतनी रिस्पेक्ट पाई है पूरी कंट्री से कि सभी लोगों को इस चीज का दुख है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कल जब न्यूज सुनी भी तो ऐसा सही में सभी को लगा होगा कि कितना बड़ा लॉस है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देश को दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस है सभी को बुरा लग रहा है, आपको भी बुरा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप सभी लोग कोशिश करिए, ठीक है, कि मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्लियर? यस। हाँ, ही विल नेवर डाई, ऑब्वियसली यार, ठीक है, वो हम सभी लोगों के थॉट्स में है, ठीक है, और जो देश के लिए किया है, पता नहीं आप लोगों को उतना पता भी है या नहीं पता है, या सिर्फ आप सिर्फ न्यूज देख रहे हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ किया है। क्लियर? और एक टाइम पर तो मैं खुद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, इंडिया के वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आता है, तो वहां पर मैं खुद पढ़ने के लिए मेरा ड्रीम था। कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर वही है भाई, सिर्फ ड्रीम नहीं होता, रियलिटी भी होती है, ठीक है, कि 7 साल पीएचडी में लगेंगे, वहां से 7 से 8 साल पीएचडी में लगेंगे, और फैमिली की कंस्ट्रेंट्स है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ देश को दिया है उन्होंने, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट में ही आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा आप लोग भी पढ़ाई करिए, ठीक है, और उनसे कुछ सीख लीजिए, उनकी लाइफ को जरूर, जब आप एक बार इस जर्नी से निकलेंगे तो उनकी लाइफ को जरूर एक बार देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आजकल की जो ओवर हाइप्ड दुनिया है, ठीक है, उसमें मुझे लगता है कि जैसे अब की जो यंग जनरेशन है उनको समझाना, जैसे आप लोग ही हो, आप लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है कई चीजों पर, ठीक है, लेकिन यस, अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो ही कैन डेफिनेटली बी योर रोल मॉडल, ठीक है, कि लाइफ में डिसीजंस कैसे लेने हैं, कैसे अपने आप को काम रखना है, कंपोज रखना है, और एक अच्छा काम कैसे करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली, ठीक है, हाँ, डेफिनेटली आप सभी लोग, एक यही होता है एक काम का इम्पैक्ट, ठीक है। लाइफ लॉन्ग पैसे तो यार बहुत लोग कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग कमा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ रिस्पेक्ट कमाना बहुत मुश्किल होता है। और एक इस मुकाम तक पहुंच जाना, ठीक है, जहां पर भाई बहुत ही ज्यादा कंपनी आपकी वैल्यूएबल बन जाए, फिर भी लोगों के लिए एक रिस्पेक्ट पॉइंट पाना, ठीक है, बहुत टफ होता है। और उन्होंने अगर ये अचीव करा है तो दैट मीन्स वो चीज की जा सकती है ना, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जनरली लोगों को, ये आप ही लोगों की बात कर रहा हूं, आप लोगों को ये लगता है कि अगर किसी बंदे ने पैसा कमा लिया ना तो गलत कर लिया, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पैसा आप कमाइए, लेकिन हाँ, अपने आप को कभी चेंज मत करिए, ठीक है। कई लोग होते हैं कि थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं तो घमंड भी आता है, ठीक है। पैसा, मतलब पैसे के साथ बहुत सारी चीजें गलत भी आती हैं, ठीक है, सिर्फ पैसा आपको सुकून नहीं देता है, पैसा पैसा आपको बहुत सारे अलग टाइप के भी दर्द देता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को भी ये उनकी लाइफ से जरूर सीखने को मिलेगा कि आप चाहे जितने भी बड़े बन जाए, लेकिन आप हमेशा हम्बल रह सकते हैं, दैट्स योर डिसीजन। आप हमेशा ट्रूथफुल रह सकते हैं, ठीक है, और हमेशा मेहनत कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग प्लीज उनकी लाइफ से ये चीज जरूर देखेगा। और मैं देख रहा था कि यार इतनी एज उनकी हो गई थी, एंड आई थिंक वो लोगों की ब्लेसिंग्स है कि वो इतना टाइम हम लोगों के साथ रहे, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज उनकी लाइफ को जरूर एक बार, लाइफ के बारे में जरूर एक बार पढ़िएगा, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ना ही जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे जहां तक लगता है कि बिजनेस और डिसीजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू तो चलो सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लाइफ को लीड कैसे करना है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि आप जब लाइफ में कुछ कुछ चीजें अचीव कर रहे हो तो आप कैसे रह रहे हो, ठीक है, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत कुछ मतलब मैं समझता हूं कि ये चीज अगर मैं कुछ सीख पाऊं उनसे और तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा डेफिनेटली सीखने की, ठीक है। अब देखो, प्रशांत चहर बेटा है, ठीक है, यही दिक्कत है आप लोगों की, ठीक है। आपने जो अब कमेंट लिखा ना, प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी की एक की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी यंग जनरेशन के साथ दिक्कत यह है कि वो दूसरे की डिसरिस्पेक्ट उसी समय बना देती है ना। चलिए कोई नहीं, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने ना ये वाली चीजें बोलना थोड़ा हिचकता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग शायद अपने आप को मैच्योर समझते हैं, लेकिन है नहीं, ठीक है। अगर आप आज मेरी रिस्पेक्ट करेंगे तो कल
उसी समय जब मेरी रिस्पेक्ट हो रही होगी तो उसी समय किसी ना किसी की डिसरिस्पेक्ट ही हो रही होगी। आप लोगों का बिहेवियर, कुछ बच्चों का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो जनरली अगर किसी चीज को पसंद करने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे को हेट करना उनके लिए नेसेसरी है। उनकी पसंद इसलिए नहीं है कि वो चीज उनको पसंद है, इसलिए है क्योंकि वो दूसरी चीजें वो खराब बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, ठीक है, आप सभी लोगों को यही सब चीजें सीखने को लिए मैं बोल रहा था, लेकिन चलिए कोई नहीं, ठीक है। हाँ, ओके, चलिए, काफी मेच्योरिटी है बेटा, ठीक है। और ये चीज हम लोग भी अपनी लाइफ में देखते हैं, ये चीज हम लोग भी अपने लाइफ में देखते हैं। बच्चों को पता नहीं अपने साथ एक वो होता है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे देता हूं कि शायद आपकी अभी उम्र ऐसी है कि आप लोग इतनी चीजों को नहीं समझ पाते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करिए, क्योंकि आपके लिए जो सोशल मीडिया एंड ऑल जो चीजें आप लोग देखते हैं ना, वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं होता कि आप जो सोचते हो ना कि भाई मेरा ये सोचना है, बेटा तेरा वो सोचना ही नहीं था, ठीक है, तेरा वो सोचना ही नहीं था, सोचना वो किसी और का था जिसको तू देख करके बोल रहा है, ठीक है। और ठीक है, देख करके बोलना गलत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट डिसरप्टिंग ना हो वो बोलना, ठीक है। तो जैसे अभी कुछ लोग थोड़े से हो जाते हैं बीच बीच में, तो कोशिश करिए बेटा अपने आप को सुधारने की, ठीक है, वरना लाइफ तो देखो यार ऐसी क्रूअल टाइप की हो जाती है कई बार कि अच्छे से सुधार ही देती है, ठीक है, बड़े बड़े लोगों को सुधार देती है लाइफ, जब एक बार अपने रौद्र रूप में आती है ना लाइफ, ठीक है, तो बड़े से बड़ा बलवान हो, बड़े से बड़ा वो हो, सब ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज अब इस चीज को समझिए कि जब आप किसी चीज को बोलते हैं तो वो किसी को हर्ट भी कर सकती है, किसी को इंपैक्ट भी कर सकती है, और आप लोग उस जनरेशन में है जहां पर आपको और सोच के बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको शायद नहीं पता होता कि हम लोगों को तो ये हमारे टाइम पे सिखाया जाता था बेटा कि ना चाहते हुए भी किसी को कुछ मत बोल देना। आप लोग तो जानते हो सारी चीजें कि भाई इस चीज से बंदे को हर्ट होता है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी बोलते हो, राइट। तो हमारे पेरेंट्स ने तो हमें ये चीज सिखाया बेटा कि कोशिश करा करो कि अगर आपसे ना चाहते हुए भी अगर कोई भूल चूक हो गई तो आप सॉरी बोल देना, ठीक है। लेकिन आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप लोग इतने वोकल हो, वोकल होना गलत बात नहीं होती, अपनी प्रॉब्लम्स बताना गलत बात नहीं होती, ठीक है, सही और गलत में डिफरेंशिएशन करना गलत बात नहीं होती, बिल्कुल होती है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप किस टर्मिनोलॉजी से, हम ह्यूमंस के लिए ना एक जो लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हम किन वर्ड्स को यूज करके आगे बोलते हैं और उन वर्ड्स का क्या इंटरप्रिटेशन होता है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो आप क्या चीज बोलते हैं उस चीज पर ध्यान रखिए, और मैं किसी को कॉल करने वाला नहीं हूं, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये चीज आप लोगों को खुद अपने टाइम के साथ समझनी है कि आप लोग अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। रियलिटी ये है कि आपने 5 या 6 टीचर और थोड़े सा सिस्टम, इसके ऊपर चीजें छोड़ रखी हैं, और अपने एफर्ट्स आप लोग शायद उतने नहीं डाल रहे हैं जितने, अगर आपको शायद पता हो, ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता दूं, मेरी तबियत ठीक नहीं है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूं, ठीक है, 80% आपकी मेहनत है, ये आपको शायद पता होनी चाहिए, और आप लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। रियलिटी बोल देता हूं, बुरा लगे बुरा लगे, क्योंकि ये इस बुरा लगने से शायद आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो ये दर्द देना चाहिए, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको आज मैं बोल दूंगा, 2 दिन आप थोड़े से स्ट्रेस में रहोगे, फिर तीसरे दिन आप वही करोगे, है ना। तो वाई नॉट हम लोग चुपचाप अपना पढ़ाई करें। देख यार, हर साल उन बच्चों का सिलेक्शन ही होता है ना जो एक्चुअली में उस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। आपके जैसे फ्लिकर करना, बार बार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोलना, किसी को कुछ बोल देना, किसी को अपने हिसाब से कर लेना, नहीं सर आप ये करा दो पहले फिर बाद में वो करा दो, सर आप इसको बहुत ज्यादा करा दो, इसको बहुत कम करा दो। अगर आपके पास इतना ज्ञान है बेटा तो पिछले साल ही अप्लाई करके सिलेक्शन ले लेना चाहिए था, ठीक है। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये तो रूड है। जरूरत है तेरे को, क्योंकि तू प्यार से समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने सर को क्यों गुस्सा दिलाया, क्या बोला क्या नहीं बोला, दैट्स योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डील विद इट, ठीक है। टीचर चलिए छोड़िए, आप पढ़ लीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि ये जो समय आपका यहां से बीतेगा, ठीक है, वापस नहीं आएगा, ये आपका समय वापस नहीं आएगा, चाहे कोई भी आपको कितना भी कंसोल कर ले, कितनी भी एम्पैथी सिंपैथी जो है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एंड मैं आपको बता दिया है, पहले भी बता दिया है, 3 महीने का आपके पास समय है अप्रॉक्स, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन हुआ। आपने शायद, आपको लग रहा होगा अभी तो ड्रॉप लिया था और जेई मेंस आ चुका है, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री, सक्सेस फेलियर, ये वो बोल ले भाई, ठीक है। एट द एंड
तेरे को भी पता है कि किस चीज को, जो चीज के पीछे तू दौड़ रहा था ना वो तेरे को चाहिए थी लेकिन तू नहीं पा पाया। ठीक है, तेरे को जो बोलना है बोल ले, सिस्टम को, टीचर को, जिसको जो बोलना है। एट द एंड तेरे को उस सिस्टम से ही पास करके ही तेरे को कॉलेज मिलने वाला है। और जो तेरे को जॉब चाहिए थी, जो तेरे को प्लेसमेंट चाहिए थी, जो तेरे को कॉलेज चाहिए था, जो तेरे को ब्रांच चाहिए थी, वो उस रास्ते से ही था, वो तेरे सामने था, तेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, तूने नहीं किया। तो इसका ब्लेम फिर सिस्टम पर मत डालना, किसी और पर मत डालना, और जो बच्चे अच्छा कर जाए उन पर तो बिल्कुल ही मत डालना। ठीक है, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे होते हैं जो बच्चे अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, उन लोगों को सोशल अब्यूज और इन सब के बारे में पता ही नहीं होता है। हम लोग देखते हैं जब बच्चों के साथ अपनी फोटोज और वो सब शेयर होती हैं, बच्चे उनको गरिया रहे होते हैं। कितने सैडिस्ट बच्चे होते हैं, कितने बड़े फेलियर होते हैं वो अपनी लाइफ के। ठीक है, कि उनको जहां से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी वहां से वो इंस्पिरेशन ना लेके दूसरे बंदे को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस रास्ते पर मत जाइएगा।